नमस्कार, जय श्री राम। मैं जितेंद्र शर्मा, मिस्टर भारत, आपका और शुभ विचार संस्था के शुभ संवाद में आज हमारे बीच में है भारत के प्रसिद्ध कानूनविद डॉक्टर आदरणीय AP सिंह साहब। मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, भारत का संविधान क्या सवर्णों के लिए समानता का व्यवहार करता है क्या? नहीं, सवर्ण के लिए भेदभाव वाला संविधान बन चुका है और वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके प्रेम्बल में जो प्रस्तावना है वी बिखर चुका है, वी रह। अगर सबके लिए होता तो क्या UGC आता, तो क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता, तो क्या आरक्षण होता? नहीं, भेदभाव है। अगर सबके लिए संविधान होता तो महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष आयोग है क्या? पुरुष हेल्पलाइन है क्या? पुरुष हेल्प डेस्क है क्या? पुरुष थाना है क्या? पुरुष आइडेंटिटी छिपाई जाती है क्या? पुरुष मंत्रालय है क्या? जब कोई नहीं है ऐसा तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा तरह से भेदभावपूर्ण है। समः अजन्ति जनः अस्मिन् समाजा, जहाँ जन जन में समता की भावना हो वो समाज कहा जाता है, वो समान कहा जाता है। इसलिए अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारत का संविधान सबके लिए होता तो UGC के लोग हमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगानी पड़ती। आदरणीय डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी जो कि सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से याचिका हमें लगानी पड़ी, हमें काम करना पड़ा और हमने सनडाई स्टे लिया और सनडाई स्टे की वजह से रक्त रंजित क्रांति बची। धन्यवाद करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उन्होंने उस पर सनडाई स्टे किया। अगर समानता होती तो क्या जातिगत आरक्षण होता? नहीं होता। इसलिए अब मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, जबकि आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, धरना भी हो रहे हैं, अभद्र भाषा बोली जाती गलत है, लेकिन संविधान हमारा समानता का पोषक नहीं रह गया है, असमानता का केंद्रीकरण बन गया है। सर, आरक्षण पूरे विश्व में सिर्फ भारत में दिया जाता है, आपका क्या विचार है इसमें? ये सच्चाई है। दुनिया के किसी भी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है। जातिगत आरक्षण भारत में केवल है। आप कहीं देख लें, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सब कहाँ है? फिर तो केवल दलित का विकास है, OBC का विकास है, ST का विकास है, सवर्ण का कहाँ विकास है? सवर्ण को तो नहीं शामिल किया गया। आपने सबका साथ कह के, सबका साथ बोल के, सबका विश्वास दे के, सबके न्याय की बात करके कहीं धोखा किया है इसका मतलब, तो फिर गलत है। इसमें सुधार करना चाहिए। आज जनता आंदोलन कर रही है, इसीलिए कैंसर से भी भयंकर बीमारी है आरक्षण। ब्रेन ड्रेन होता है इससे, बुद्धि जाती है बाहर और मनी ड्रेन भी होता है, लोगों के पैसे भी जाते हैं बाहर। तो ये बड़ी समस्या है और बड़ी कठिन समस्या है। इसलिए आप अगर आरक्षण जातिगत रखना चाहते तो जाति खत्म कर दीजिए, धर्म खत्म कर दीजिए। जैसे आपने SIR के काउंटर बनाए, जैसे आपने इलेक्शन कार्ड के बनते हैं काउंटर, जैसे आप आधार कार्ड के काउंटर बनाते हैं, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के काउंटर बनाते हैं, ऐसे जाति छोड़ने के काउंटर बनाइए। आपको पता चलेगा सवर्ण समाज इस देश का कितना दुखी है। सवर्ण समाज जाके लाइन लगा के, रात दिन लाइन लगाए, कहेगा हमें जाति बदलनी है। और किसी की छोड़िए, आप मोदी जी अपनी OBC जाति को बढ़ाइए और पूरे देश को अपनी जाति में करिए। अगर आप बहुत बड़ा विचार रखते हैं, बहुत बड़ा विस्तृत आपका विचार है, तो आप जाति विहीन समाज बनाइए, धर्म विहीन समाज बनाइए, भारत को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाइए और बना दीजिए इंडियन, बना दीजिए भारतीय, बना दीजिए हिंदुस्तानी। कुछ भी नाम लिखिए, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषाई नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सिर्फ नाम लिखिए भारतीय, हिंदुस्तान। सर, ये जो जाति की बात की जा रही है, बोला जाता है कि जातिवाद करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्या जातिवाद कर कौन रहा है वास्तव में? सरकार कर रही है, संविधान कर रही है, या वास्तव में स्वर्ण वर्ग कर रहा है? देखिए, जातिगत कोई नहीं कर रहा। हमारा दलित समाज कभी जाति पर आधारित नहीं है। अगर दलित समाज जाति करता तो भीमराव को डॉक्टर बनाने वाला कौन था? गुजरात के महाराजा थे। उन्हें डॉक्टर बनवाया, सबसे अधिक विद्वान बनवाया, सबसे अधिक डिग्रियां देने वाला बनाया, पैसा लगाया, दिमाग लगाया, सिफारिश लगाई, भेजा। ब्राह्मण समाज ने अपना टाइटल अम्बेडकर,
अंबेडकर टाइटल ब्राह्मण समाज का हमारा। अगर ब्राह्मण समाज अपनी 2 बेटियां नहीं देती, एक बेटी के बाद लोग शादी नहीं करते हैं, एक बेटी अगर मृत्यु हो जाए तो शादी नहीं उसकी होती भारत में, लेकिन 2 बेटियां ब्राह्मण समाज ने दी, अपना अंबेडकर टाइटल दिया। अगर ब्राह्मण बेटियां ना देता डॉक्टर भीमराव बाबा साहब को, तो डॉक्टर भीमराव कंवारे रह जाते, अविवाहित रह जाते, वंश नहीं चलता, अनमैरिड रह जाते। कितना दुखद होता है व्यक्ति के लिए जब अनमैरिड रह जाए। गृहस्थ व्यक्ति संत बनता है, अनमैरिड तो भक्ति है। अगर गृहस्थ व्यक्ति अनमैरिड रह जाता है, अविवाहित रह जाता है, कुंवारा रह जाता है, उसका जीना खराब हो जाता है। इसीलिए इस भावना के तहत कार्य करना चाहिए। और ये जो भावनाएं बढ़ाई गई, जो भावनाएं की गई, बहुत दुखद हैं, बहुत चिंता का विषय है, बहुत लज्जाजनक है, बहुत। लेकिन सर, दलित समाज उन्हीं अंबेडकर जी का नाम लेकर, उनके चित्र लेकर ब्राह्मणवाद की मुक्ति की बात कर रहा है। जहां देखो ब्राह्मणवाद की मुक्ति। देखिए, दलित समाज नहीं कर रहा। नो, आप आरोप मत लगाइए दलित समाज हमारा अभिन्न अंग है। दलित के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, हमारे धार्मिक और सामाजिक और जातिगत भावनाओं को भड़का रहे हैं। ये वो लोग बोलते हैं। जेएनयू में बोला जाता है, क्या वाराणसी में बोला जाता है, क्या प्रयागराज में बोला जाता है, क्या मथुरा में बोला जाता है, क्या अयोध्या में बोला जाता है, क्या बाबा अमरनाथ में बोला जाता है, क्या माता वैष्णो देवी में बोला जाता है, क्या उत्तराखंड में बोला जाता है, क्या देवभूमि हिमाचल में बोला जाता है? नहीं बोला जाता। ये जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं अपने हित साधने के लिए, वो लोग ब्राह्मण से आज़ादी मानते हैं। ब्राह्मण अगर ना होता तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बन पाती? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ना होते तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 और 200 से 300 और तीसरी बार प्रधानमंत्री और 2047 का वादा कर पाती क्या? अगर चाणक्य ना होते तो क्या चंद्रगुप्त बन पाते क्या? अगर आर्यभट्ट ना होते तो क्या विज्ञान तरक्की कर पाता? लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन। राजा क्षत्रियों को, राजपूतों को, राम को राजा बनाने वाला, कृष्ण को राजा बनाने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनता है। ब्राह्मण खुद राजा बनना पसंद नहीं करता है, क्षत्रिय को राजा बनाता है। ब्राह्मण खुद बनियागिरी नहीं करता, वैश्य को बनाता है। उसका पतन वैभव बढ़े, उसकी विशालता बढ़े, क्षत्रिय में प्रबलता बढ़े, तो वो ये कार्य करता है। हमारा ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं है। हमारा ब्राह्मण 51 रुपए में किसी जाति की, किसी क्षेत्र की, भाषा संप्रदाय की बहन बेटी की शादी कर देता है और वादा करता है, बेटी तू जा रही है, तेरी डोली मैंने उठाई है, तेरी अर्थी आएगी, इससे पहले तू मायके मत आना। मतलब लड़के मत आना, झगड़ के मत आना, पति को छोड़ के मत आना, सास को छोड़ के मत आना, ससुर और देवर और जेठ को छोड़ के मत आना। हमारी बेटियां निभाती हैं, हमारी बेटियां निभाती हैं। ब्राह्मण की लिस्ट आपने आज तक नहीं देखी। वकीलों की लिस्ट है, 20 डॉक्टरों की लिस्ट है, इंजीनियर की है। न्यायाधीशों के घरों से नोटों के कमरा भरा हुआ, जले नोटों से कमरा भरा हुआ मिला है, दिल्ली में मिला है ना, सबूत हैं। लेकिन किसी ब्राह्मण की आप बता दीजिए, कोई रेट लिस्ट नहीं लगी। किसी ब्राह्मण की रेट लिस्ट हो, शादी इतने पैसों में करता है। कथावाचकों की है, कथावाचक हैं, कथावाचक कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण अलग बात। ब्राह्मण जो सच्चा ब्राह्मण है, जो सटीक ब्राह्मण है, वो मेरी माँ को आज भी 101 रुपये माता जी ले जाती हैं और पंडित जी के पैर छूती हैं, दे देती हैं। पंडित जी कतरा निकालते हैं और हमारा ब्राह्मण जो नासक करोड़ों रुपए लेके ग्रह नक्षत्र बताता है और फेल हो जाता है। नासक करोड़ों रुपए लेता है, फिर भी अगले साल बताने में फेल हो जाता है। हमारा ब्राह्मण पत्रा खोलता है और उसमें से बता देता है, माता जी अगले साल पूर्णमासी से अगले दिन 2 बजे से सूर्य ग्रहण पड़ेगा। गर्भवती माताओं बहनों को गेरू लगा देना, तुलसी पिला देना,
गंगा जल रख देना, बच्चा अच्छा होगा, अगर ना करोगी तो बच्चा विकलांग होगा, और वो सच निकलता। तो नासा करोड़ों रुपए लेके बताता है, कहता आगे पीछे हो गई डेट। सोचिए, ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी की बात नहीं है, ब्राह्मण ने ब्रह्मत्व दिया है, हमें बताया। सर, वर्तमान सरकार को कहा जाता है कि हिंदूवादी सरकार है, उसका जन्म भी ऐसा ही हुआ। आपको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार हिंदुओं से दूर हो गई है या तृप्तिकरण की तरफ चली गई है? अभी नहीं कह सकता मैं, अभी अगर कहूँगा तो आसाम के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो लोग हिंदू पिट रहे थे, मालदा में लुट रहे थे, मारे जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी, मालदा और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को माथे के सिंदूर और बिंदी हटा के, पैरों के बिछुआ हटा के, बुर्का पहन के दवा लेना जाना पड़ता है। बुर्का पहन के घर से बाहर जाना पड़ता है। अगर वो बुर्का पहन के नहीं जाएंगी, माथे की बिंदिया लगा के जाएंगी, वापस नहीं लौट पाती। उनकी रेप होता है, बलात्कार होता था, मारी जाती थी, हत्या होती थी, घर जलाए जाते थे। अगर मैं अभी कहूँगा तो राजस्थान में जो सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, दिल्ली में हम लोगों ने से मेहनत से बनाई है, सनातन धर्म की सरकार बनाई है, तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। अभी वेट करिए, वॉच करिए, जो होगा वैसा देखा जाएगा। सर, मैं भारत में जाता रहता हूँ और मैं अधिकतर रिक्शे में ही सफ़र करता हूँ। तो मैं रिक्शे में, बैटरी रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो, मैं उनसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे या कैसा होगा। तो मैंने सर करीब एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये नहीं कहा हो कि हम योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को कैसा सोचते हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। योगी जी की तारीफ में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दी जाए, सारे जंगल के पेड़ों की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए, पूरी धरती और आकाश को कागज बना दिया जाए, धरती आकाश सबको कागज बना दिया जाए, और योगी जी की तारीफ लिखने को बैठो तो योगी जी की तारीफ, कागज कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी, लकड़ी पेन कम पड़ जाएगा, कलम कम पड़ जाएगी। योगी जी के कारनामे, कार्य, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का कार्य कभी कम नहीं। सर, आप कानून से है और मैं चाहूँगा कि योगी जी के कानून और नियमों को कैसा देखते हैं। कई लोग है ना, कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज भी करते थे, खासकर उनकी बुलडोजर वाली नीति को। देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका था, उनकी बुलडोजर की पॉलिसी अतीक अहमद के लिए थी, मुख्तार अंसारी के लिए थी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के 10 बड़ी शर्म क्या आती मुझे, क्योंकि मुझे 30 वर्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए। मैंने अपने इंटर्नशिप करा के बहुत से जज बनाए, वकील बनाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए, कॉर्पोरेट लॉयर बनाए, सब बनाए। 30 वर्ष की वकालत बहुत मायने रखती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एशिया की सबसे प्राचीन हाई कोर्ट है, उसमें 10 न्यायाधीशों ने इन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के केस को सुनने से मना कर दिया था। इसलिए कहना चाहता हूँ, बुलडोजर ऐसे लोगों के लिए है जहाँ कानून के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाँ लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं, जहाँ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, जहाँ आंख अंधी हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, मुंह में फालिश लग जाती है, तब निकलता है बुलडोजर और उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय देकर रखता है। इसीलिए बुलडोजर का डीजल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन बुलडोजर के साथ साथ आपको चर्चा करनी पड़ेगी गंगा एक्सप्रेस वे, आपको चर्चा करनी पड़ेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, और आपको चर्चा करनी पड़ेगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट, अयोध्या का भगवान श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट, गोरखपुर का एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता है ना, एयरपोर्ट पे तो कोई जाओ कोई आओ। ट्रेनों में हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता है ना। एक्सप्रेस वे पे कभी ये लिखा देखा, इस एक्सप्रेस वे पे केवल हिंदू की गाड़ी जाएगी, या पहले एंट्री हिंदू की है, पहले टिकट हिंदू को मिलेगा, पहली फ्लाइट हिंदू के लिए जाएगी। अस्पताल खोले, विश्वविद्यालय खोले, एम्स खोले, कभी आपने किसी अस्पताल में हमारे, उनके वक्त में कानून है, उनके वक्त में कानून है केवल मुस्लिम को देंगे,
हमारे सनातन धर्म के, हिंदुस्तान के, भारत के संविधान VNNS में कभी कोई नहीं लिखा गया कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। सच्चा सर, पिछले 3 महीने में 2 घटनाएं बड़ी हुई है भारत के उसमें कालक्रम में। एक घटना है जो बिहार से हुई है। एक वीर बलिदानी युवा 28 से 30 साल का था, भरत तिवारी की हत्या। लोग कहते हैं एनकाउंटर, कुछ जो उनके पक्ष के हैं वो इसको हत्या बताते हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? दूसरा आंदोलन हुआ है जैन जी का, जो माँ की गाली, बहन की गाली प्रधानमंत्रियों तक को नहीं छोड़ रही है, शराब पी रही है, पिज्ज़ा बर्गर खा रही है, ऐसे ऐसे अश्लील कपड़े की बिल्कुल सारे अंग ही दिख रहे हैं। वो पीरियड्स का नाम ले रही हो लड़कियाँ, वो ऐसा कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। इन दोनों ही जैन जी है। भरत तिवारी भी उसी की पीढ़ी का है। कैसे इनको दोनों? भरत तिवारी को इस जैन जी के साथ तुलना मत कीजिए, बहुत अनर्थ हो जाएगा। भरत तिवारी ने अपने माँ बाप का सम्मान किया है। भरत तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की है। भरत तिवारी ने रोगियों को औषधि दिलाई है। भरत तिवारी ने छात्र छात्राओं के दाखिले कराए हैं। भरत तिवारी ने लोगों के लोकल स्तर पर काम किए हैं। इस जैन जी जो आपने देखी जंतर मंतर पर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की शतायु 100 वर्ष से अधिक उम्र की आयु की मां को मां की गाली दी। सरकार के मंत्री गलत हो सकते हैं, सांसद गलत हो सकते हैं, सरकार की सोच गलत हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान गलत हो सकते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान की बेटी गलत हो सकती है? धर्मेंद्र प्रधान क्या बेटी का जन्म होना और मां बहन की गालियों को सुनाना और इस तरह की बातें करना, ये नैतिकता नहीं थी। जैन जी का नैतिकता का पाठ सबसे अधिक पहले सिखाया। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति मित्रम, मित्रम ददाति सुखम। ये हमारी विद्या है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित, भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सुपंडित हो। ये हमारी भावना। भरत तिवारी को न्याय कैसे मिल सकता? अब वो नहीं रहे। भरत तिवारी को न्याय के लिए उसके परिवार के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने भी बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं चौधरी साहब, सम्राट चौधरी जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई करें, केस को आगे बढ़ाएं, भरत तिवारी के किसी एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दें, और जो दोषी हैं, जिन्होंने उसको गाड़ी में डाल के गोली मारी, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं मानसिक विक्षिप्त था, मानसिक रोग, और दूसरी तरफ एनकाउंटर की गोलियां चल रही हैं, तीसरी तरफ वो रिवाल्वर तमंचा फेंक रहा है, फेंकते हुए का वीडियो। हमारे यहाँ बुद्ध का इतिहास रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे जो बुद्ध की शरण यानी कि सरेंडर हो गया। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं बना थे। नक्सलाइट समस्या के अंत करने के लिए उन्होंने नक्सलियों को सरेंडर कराया। आसाम के लोगों का सरेंडर हमारे गृहमंत्री जी ने कराया, लिट्टी का सरेंडर कराया। जो आत्मसमर्पण कर दे, बड़े से बड़े अपराधी भी अपराध मुक्त हो जाते हैं और उन्हें भी माफ कर दिया जाता है। भरत तिवारी को पकड़ के गाड़ी में डाल के गोली मारी गई, जो कि इतिहास कभी उसको माफ नहीं करेगा, और उन हत्यारों को कानूनी रूप से दंड मिलना चाहिए। सर, जैन जी की एक पीढ़ी, जो खासकर महिला लड़कियां, जो एक वर्ग है, वो अधिकतर उनका समय देख कर रहा हूँ मैं, जयपुर से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली तक, मुंबई तक देख रहा हूँ, वो सिर्फ शराब में लिप्त हो रही है, वो सिगरेट में लिप्त हो रही है। इसको कैसे दे सकते हो? वो माँ बहन की गाली, वो गाली भी महिला को ही पड़ रही है। नहीं, इसके लिए पाश्चात्य सभ्यता है। हमारे परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने, जब वैलेंटाइन डे हावी हो रहा था, वैलेंटाइन डे, तो उन्होंने क्या प्रारंभ किया? माता पिता दिवस, मतलब मातृ पितृ दिवस। ये मातृ पितृ दिवस क्या है? कि हमारे जन जी, हमारे बच्चे, हमारे बहनें, हमारी बेटियां माता पिता को पिता माने, मातृ पितृ दिवस को मनाएं, ये भावना रखी, ये भाव रखा गया हमारे साथ, ये हुआ। और उन्होंने, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने माता पिता दिवस मनाना शुरू किया। वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, येलो डे, किस डे, प्रपोज डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, ये डे नहीं थे हमारे समाज में। हमारे समाज में रक्षाबंधन होता था और भैया दूज होता था। और इस बात का उदाहरण है, सावन आ गया, रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन डॉक्टर AP सिंह 30
30 वर्षों से वकालत के बाद भी ये राखियां बांध के रखता है। इनमें पाकिस्तान की भी राखी है, बांग्लादेश की भी राखी है, नेपाल की भी राखी है और श्रीलंका की भी राखी है। हम पड़ोसी देशों को ऐसे मानते हैं और अपनी बहनों को केवल बहन बोलते नहीं, हम दिखाते हैं और बहन मान के चलते हैं। सर, हमारी जो संस्कृति है उसमें अभी देख रहे हैं कि नीले ड्रम में लाशें मिल रही, तो क्या ये जो पाश्चात्य संस्कृति है वो इसका कारण तो नहीं है? देखिए, पाश्चात्य सभ्यता ने पति पत्नी की सभ्यता, माता पिता की सभ्यता, भाई बहन की, हमारी सभ्यता में प्रभु श्री राम जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं 14 वर्ष वनवास गए। उन्होंने सबरी माता के झूठे बेर स्वाद चखने के लिए नहीं खाए, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, समरसता लाने के लिए खाए। पिता माता के वचन पर कोई अपनी पत्नी को लेके, सगे छोटे भाई को लेके 14 वर्ष वनवास जा सकता है? बड़ा भाई था कहते हटा सावन की घटा, कहाँ गई केकई, कहाँ गया दशरथ, राम राजा बनेगा, और लोग बैठ जाते। राम ने ऐसा नहीं किया, सीता ने ऐसा नहीं किया। सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, रानी पद्मावती, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने नहीं किया ऐसा। तो ये हमारी भावनाएं हैं सनातन धर्म को लेकर, वो अलग है। पाश्चात्य सभ्यता ही हमें मेरठ में नीले ड्रम में कटवा रही, शिलांग कटवा रही है, कोर्ट से किले से फेंक रहे हैं, शादी से पहले शादियां हो रही हैं, फिर पहले बच्चा बाद में शादी, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, ये चलता है। सर, आपको नहीं लगता बॉलीवुड इस संस्कृति का विनाश कर रहे हैं? बॉलीवुड तो क्या नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, स्मैकिए, चरसिए हैं, फीमची हैं। एनडीपीएस जब ड्रग्स पे कंट्रोल करती है ना, जब रेड डालना शुरू करती है एनडीपीएस, तब आपने देखा है क्या निकलता है? किसी यहाँ सूखा नशा, हरा नशा, काला नशा, नीला नशा, सांप का नशा, लोमड़ी का नशा, छपकली का नशा, इसका नशा, उसका नशा, अफीम, स्मैक, चरस, कोकीन, पता नहीं बाबा रे बाबा कितने तरह के नशों की पूरी दुकान खुल जाती, घर ना होके नशे के अड्डे बन चुके। उनका क्या कहना। अब उनका इलाज हमारी करणी सेनाएं करती हैं। जब फिल्में बनती थी, पहले राजपूत को बलात्कारी, ब्राह्मण को घूसखोर, अब अभी बनाई थी, किसी ने फिल्म बनाई थी घूसखोर पंडित, हमने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा हमारा ब्राह्मण घूसखोर नहीं होता है, हमारा ब्राह्मण विद्वता का परिचय होता है, और अगर मैंने कहा तेरी हिम्मत है तो घूसखोर पंडित बना सकता है, तो मैं तेरे को सच्चा केस देता हूं, हलाला करता मौलाना बना के दिखा, हलाला करता मौलाना बना, मैं मान जाऊंगा तू बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। नाम वापस लिया, बदला गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया। इसलिए अब हमारी राजस्थान में बहुत करणी सेनाएं बहुत मजबूती से कर रही हैं। पहले हाथ जोड़ते थे, अब हाथ नहीं जोड़ते। अब इतिहास का संरक्षण भी होगा, इतिहास की सुरक्षा भी होगी, और इतिहास का अपमान भी नहीं होगा। हाथ से मानोगे हाथ से, जूते से मानोगे जूते से, मुंह तोड़ देंगे। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या दलित के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर। सर, आगे जो आने वाला समय है उसमें भारत के सामने क्या समस्याएं, विकट समस्याएं खड़ी होने वाली है, आपको क्या लगता है? नहीं, जन जी को सोशल मीडिया रहे, सोशल भेड़िया न बन जाए। अगर सोशल भेड़िया बनेगा तो भेड़िया खाता है और वो कभी और कुछ नहीं करता, भेड़िया खाता ही है। भेड़िया लोग कहते हैं भेड़िया हो गया, ये हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा होना चाहिए, हो गया है जैसे नागिन जब बच्चे पैदा करती है, अगर नागिन के बच्चों को वो खुद न खाए, अगर नागिन अपने बच्चों को, प्रकृति है वो कोई माँ नहीं खाती है तो नागिन खाती है, नागिन अपने बच्चों को खुद खा लेती। अगर वो बच्चों को खुद न खाए तो इतने नाग पैदा हो जाएंगे, पूरा देश नागों से, इसलिए उसे प्रकृति का खुद खा, 1-2 निकल आते हैं, वो 1-2 ही बाहर कर देते हैं काम सारा। सर, प्रभु श्री राम की कैसे देखते हैं आप? प्रभु श्री राम तो आराध्य हैं, देखिए इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन प्रभु आराध्य, देखिए गोरे राम, ये भी गोरे राम। एक बात का दुख है मुझे, वो किसी ने भी किया हो, साजिश से किया, अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का स्वरूप लगाया गया वो काला लगाया गया। राम तो गौर वर्ण थे, ये सर मेरे दिल की ये राम तो गौर वर्ण थे, क्यों काले कर दिए साहब? हमारे तो कृष्ण भी सांवले थे, कान्हा थे। राम अगर काले थे, पत्थर काले चिट्टे की तरह थे,
तो लक्ष्मण फिर क्यों गोरे हैं, दशरथ क्यों गोरे हैं? अरे बदल दो राजा जनक सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबको बदल दो, कितनों को बदलोगे? ये गलत हुआ है। और दूसरी बात क्या गलत हुई, राम कभी अकेले नहीं रहे, राम दरबार रहा है। राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं, राम के बिना लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण के बिना राम नहीं, राम लक्ष्मण हनुमान जी के बिना सीता नहीं, और सीता के बिना राम लक्ष्मण हनुमान नहीं, और भरत का त्याग और शत्रुघ्न की तपस्या सारी दुनिया को पता है। राम अयोध्या में अकेले कैसे खड़े हो गए, ये सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है, ये सनातन धर्म पर सवाल है, ये राम मंदिर पर सवाल है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पे सवाल है, शंकराचार्यों पे सवाल है, ब्राह्मणों पे सवाल है, योगी जी पे सवाल है, मोदी जी पे सवाल है, और सब पर सवाल है। मैं सवाल जनता पे छोड़ता हूं और जनता इसका जवाब। नहीं सर, ये तो दिल की बात कह दी। मैं खुद भी उनको उसी रूप में हमेशा आंखों में रखता था। सर, मैं भारत के विकास में स्वावलंबी और स्वदेशी कैसे योगदान दे सकती है? देखिए, भारत का विकास स्वावलंबी से ही चला है। भारत ने कभी पराधीन नहीं रहा। राजा महाराजाओं ने चैनें तोड़ी और लोगों को दी। अन्न यहाँ होता है सबसे ज़्यादा, जल यहाँ का पवित्र है, दुनिया में कहीं जल गंगा जल जैसा पवित्र नहीं। गंगा जल भेदभाव नहीं करती। तब तो दिव्य कुंभ में 70 करोड़ लोग एक साथ नहाए। सोचो, गंगा यमुना सरस्वती, अगर ब्राह्मण नहाए तो आरती कर लेता, मौलाना साहब नहाए वुजू करके मौलाना साहब जाएं तो उनकी नमाज अदा हो जाती है। अगर ग्रंथी साहब नहा के जाएं तो प्रकाश पर्व हो जाता है, और पादरी जी नहा के जाएं तो चर्च में प्रकाश पर्व बन जाता है, कैंडल मार्च। इसलिए गंगा, वृक्ष, हमारे बरगद, पीपल, प्रकृति, संसाधन, धरती, चांद कभी भेदभाव नहीं करता, सूरज कभी भेदभाव नहीं करता। धरती में जो पैदा करो सब ले जाओ खाओ। कोरोना काल में दुनिया मर रही थी, हमारे देश में कोई भूख से नहीं मरा, अन्न बंद नहीं हुआ, अन्न पैदा होता रहा। हमने वैक्सीन भी बनाई, दुनिया को भी दी, पाकिस्तान को भी दी। पाकिस्तान ने पुलवामा कांड किया, पहलगाम घटना की, हमने उनकी ज़िंदगी बचाई। और भारत के लोग बहुत अग्रणी हैं, भारत के लोग बहुत दिमागदार हैं। भारत के लोग, जब चाइना नंबर 1 जनसंख्या में था और कोरोना हमारे यहाँ भेज दिया, ऐसा कहा जाता है, चाइना ने कोरोना यहाँ भेज दिया, भारत के लोग कोरोना से मरे, लाशों के ढेर लगे, शमशान घाट के आगे लाइन लगी, पूरी गंगा लाशों से भरी। आपने देखा सर। हर घर से कोई ना कोई गया। लेकिन भारत के लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे, छुट्टी रही, घर पे रहे, लॉकडाउन रहे, जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते उनने भी पैदा कर दिए। पुत्र का भी कार्ड आ रहा है, पापा का भी उसके कार्ड आ रहा है, दादा का भी कार्ड आ रहा है, हमारे बच्चे के जन्मदिन पे आना, पोता नहीं, मेरे खुद के बेटे। तो आपदा में अवसर करना जानते हैं हम लोग, और हमने बच्चे पैदा इतने किए कि हम जनसंख्या में नंबर 1 हो गए, और आज देश में जनसंख्या में नंबर 1 है। सर, एक संदेश और लेना चाहूँगा। मैं संगीत और नाटक के क्षेत्र में काम करता हूँ। अधिकतर संगीत और नाटक के क्षेत्र में जो काम करने वाले कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, वो भारत की संस्कृति को विघटित करने, परंपराओं का हंसी मजाक कराने के उद्देश्य से करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है सर? देखिए, संस्कृति हमारे देश की धरा है, धरती है, बेस है। आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन हीरा पिघला देता था अपने संगीत से। तानसेन का नाम सुना? संगीत हीरा पिघला देता है। संगीत आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं ब्लड प्रेशर को डाउन कर देता है, हार्ट को सही कर देता है, बीमार को सही कर देता है। संगीत दिल में बसता है, दिमाग से बसता है। अगर संगीत में लोग डूबें तो मैं गारंटी लेता हूँ, विश्वास करता हूँ, डिप्रेशन से मरने वालों की संख्या कम होती है। डिप्रेशन से तभी मरते हैं जब संगीत, नाट्य, कला, अभिव्यक्ति, मनोरंजन इससे दूर भागते हैं। सोशल मीडिया अपने में जोड़ के रखता है, संगीत को नहीं देता है, और जो उसमें संगीत ढूंढ लेते हैं वो बन जाते हैं, कुछ चीज़ें कर लेते हैं। संगीत आत्मा है, संगीत इस देश की धड़कन है। संगीत राजा महाराजाओं ने भी रखी है, संगीत अंग्रेजों ने भी देखा है, बाकायदा संगीत की लगती थी। महाराजाओं के समय भी संगीत के लगते थे। तवाइफ का वो गाना आपने सुना होगा, फिल्म सुपर हिट हुई थी। सब बहुत चीज़ें हैं फिल्मों में,
संगीत बहुत चीज़ है, संगीत को सबको लेके चलना। लेकिन सर मेरा प्रश्न ये था कि संगीत और नाटक के जरिए लोग उसको परंपराओं के यानी कि हिंदू सनातन संस्कृति का मजाक उठाना, जैसे आपने फिल्मों का बताया कि ठाकुर को ये बताया, चौधरी को ये बताया, उसको बताया, ऐसे ही संगीत और नाटक के क्षेत्र में कुछ लोग संगीत का बना रहे हैं, उनके लाल होठों को दिखा रहे हैं, कमर को दिखा रहे हैं और बाकी 4 बोतल वोदका, ऐसी चीजें ला कर अब समाज देखिए को जोड़ने के साहब, बजाय जब प्लस होता है तो माइनस भी होती है। जब वोदका बिकेगी तो 4 वोदका गाना भी बनेगा, और जब अश्लील फिल्में बनेंगी तो सरकाई लो खटिया, जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे, आ जाओ सरकाई लो खटिया, 16 बरस की हो गई मेरी चुनरी छोटी हो गई। क्या मतलब था इन गानों का? फूहड़ फाहड़ फूहड़ता ये है। अगर आप किसी में देखेंगे तो वो भी चलता है, लेकिन इसका लोगों को सेंसर, मैं इसके लिए जिम्मेदार गायकों को नहीं मानता, संगीतकार को नहीं, मैं इसके लिए मानता हूँ भारत सरकार को, सेंसर बोर्ड को। ऐसे गाने जिनमें 16 साल की बाली उमरिया तर से जो नाबालिग है उसको कैसे आपने मंजूरी दे दी? 17 वर्ष की हो गई मेरी चोली छोटी हो गई, कैसे आपने मंजूरी दे दी? सरकाई ले खटिया, जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे, कैसे आपने दिखा दिया, कैसे आपने चला दिया? शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे फिल्म रिलीज करने वालों को, बनाने वालों को, डायरेक्ट करने वालों को, प्रोड्यूस करने वालों को, और सेंसर बोर्ड और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सर अंतिम प्रश्न मेरा, एक शुभ विचार संस्था चलाता हूँ मैं, शुभ विचारों की यानी मोरल वैल्यूज की मैं बात करता हूँ। मोरल वैल्यूज यानी शुभ विचार आपके व्यक्तित्व के विकास में और सफलता में कैसे योगदान देते हैं? आपका शुभ विचार जथा नाम तथा गुण है। आप जैसा नाम है वैसा कार्य कर रहे हैं, आप तरक्की पर हैं, आपकी संस्था तरक्की करे, आप विकास करें, विकास की ऊंचाइयां आप छुएं। आप जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय से उठकर गरीब अमीर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम से ऊपर उठकर कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश में तरक्की करें, विकास करें, समाज की गंगा बहाएं, समहाजनती जना अस्मिन समाजा को विकास रूप में ले जाएं और राष्ट्र की एकता अखंडता और राष्ट्रीय सर्वोपरि रहे, इसके लिए कार्य करें। धन्यवाद सर। ये थे शुभ संवाद में भारत के विश्व प्रसिद्ध कानूनविद डॉक्टर AP सिंह जी साहब। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आनंद आ गया सर। कोई जहाँ क्षेत्र बुलाया तो आनंद नहीं आता। कोई क्षेत्र छोड़ा भी नहीं मैंने। उसे बुला दो, बेतिया वालों को फिर बुला दो।